घुस के गले लगकर मारा गया। गले लगकर मुझे माफ कर दे बोलकर डायरेक्ट गले पे वार किया गया। मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। दूसरे पति ने ही अपने पत्नी पर जानलेवा हमला किया, तकरीबन 19 से 23 वार कर फरार हो गया। आपको बताते चलूँ, ये पूरा मामला इस प्रकार है कि एक महिला है जिसका नाम रिहाना है। इस रिहाना नाम की महिला ने एक इमरान नाम के व्यक्ति से दूसरा निकाह किया था। निकाह करने के बाद इनका बीच में अनबन होने लगी। इमरान रोज़ दारू पीकर आकर, नशा करके आकर रिहाना से मारपीट करता था। मारपीट करते करते रिहाना परेशान होकर कलवा में शिफ्ट हो गए। पहले ये चीता कैंप में रहते थे, कलवा में शिफ्ट होने के बाद कलवा में रहने लगे, तकरीबन 8 महीना वहाँ थे। उसके बाद 20 फरवरी के दिन रिहाना जब अपने घर पे अकेली थी तो इमरान नाम का जो व्यक्ति है, जो इसका पति है, जब उसको पता चला कि रिहाना यहाँ रह रही है, कलवा के शांति नगर परिसर के दुर्गा माता मंदिर के ही बाजू में रह रही है, तो वहाँ पहुँचने के बाद जब रिहाना को अकेला पाया तो तेज़धार चाकू से हमला कर दिया। तकरीबन बताया रहे कि 19 से 23 वार किया है, तो 25 से 130 टाके आए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ये पूरे मामले को लेकर रिहाना की बेटी से हमारी बातचीत हुई, जिसका नाम अलवीरा है, उससे हमारी बातचीत हुई। किस प्रकार पूरा मामला घटा, क्या पूरा मामला हुआ है, किस तरीके से उसका जो पति है, रिहाना का पति जो है, किस तरीके से मारपीट करता था और उस पर ये वार करने के बाद फरार हो गया। इमरान फरार हो गया। फिर उसके बाद कलवा पुलिस जांच में जुट गई और इमरान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। इमरान के ऊपर 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो अभी बीएनएस में 109 हो चुका है, उसके तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन किस तरीके से हैवानियत से मारा है ये इमरान ने, वो हम आपको दिखाएंगे, और रिहाना की किस तरीके से हालत गंभीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इस मामले को लेकर रिहाना की बेटी से हमारी बातचीत हुई है, जिसका नाम अलवीरा है, उससे हमारी बातचीत हुई है। क्या पूरा मामला बताया, किस प्रकार से कि मारा गया और किस चीज़ से मारा गया, वो भी उसकी बेटी ने पूरी जानकारी दी है। देखिए आप इस वीडियो में, और पुलिस से गुहार लगाइए, ऐसे हैवान दरिंदे को सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और रिहाना और अलवीरा, इनके परिवार को इंसाफ दिलाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पठान अलवीरा है। अलवीरा, आपके मम्मी के साथ मारपीट हुई है, जानलेवा हमला हुआ है, तो कब हुआ है और कहाँ पर हुआ है? मैं 8 महीने पहले कलवा में रहने आई थी, दुर्गा माता मंदिर के पास, मेरी मम्मी के साथ अकेले। उनपे 20 तारीख को हमला हुआ है। 20 फरवरी को? अच्छा, कितने बजे हुआ है? तकरीबन 8:15 और 8:30 के बीच में हुआ है, जब मेरी मम्मी घर पे अकेली थी। मैं मेरी नानी के वहाँ गई हुई थी जस्ट एक दिन पहले, और सुबह सुबह मुझे कॉल आया मेरी नानी के घर पे कि तुम्हारी मम्मी को ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हारी मम्मी को किसी ने चाकू मारा है। कहाँ पर? कलवा में कहाँ रहते थे? दुर्गा माता मंदिर के पास। अच्छा। पीछे। और मेरी मम्मी को चाकू से वार किया गया है। कम से कम 23 बार उनके हाथ पैर पे सब जगह लगा है। पूरी बॉडी पे 23 वार हुए? 23 या 19 वार है, और उनके दिल पे वार लगा है, और उनकी तबीयत बहुत क्रिटिकल है, सीरियस में है वो। तो आपको पता चला तो आप कैसे पहुंचे वहां पर? मैं जल्द से जल्द गाड़ी में बुक करी और जल्द से जल्द हॉस्पिटल आई। वो इतने सीरियस थे, उनकी 3 गोदड़ी भीग गई थी खून से, ऐसा मारा गया था। तो किसने मारा था? कौन था मारने वाला? मेरे सौतेले पापा थे, जिनसे मेरी मम्मी की 2018 को शादी हुई थी। उन्होंने मम्मी से शादी की थी, तब से ही उनका सताना चालू था। वो तब से ही तलवार से मारते थे, नॉर्मली झगड़े होते रहते थे, पी के आना, रोज अम्मी को गंदी गंदी गाली देना, रोज मारम मारी होना। उनके बच्चों को लेके भी मारम मारी होती थी। उनके बच्चों का कुछ हो गया तो मम्मी को मारते थे। अच्छा। ऐसा था। मतलब आपके सौतेले पापा का नाम क्या था? पठान इमरान अकरम खान। पठान इमरान। तो इमरान के पहले से भी शादी हुई थी? मतलब आपकी मम्मी से दूसरी शादी हुई? वैसे उनकी वजह से मेरी मम्मी को मारा जाता था। घर हमारा छीन लिए, डॉक्यूमेंट्स चोरी कर लिए। सब कुछ लेने के बावजूद जब हम लोग कलवा में 1 साल 8 महीने पहले आए, तब भी हमको सुकून से रहने नहीं दिया। हम लोग अकेले अपना जीते थे। मेरी मम्मी कमाने जाते थे, मैं कॉलेज जाती थी।
तब भी मेरी मम्मी पे हमला किया गया, घर में घुस के मारा गया? घर में घुस के गले लगकर मारा गया, गले लगकर मुझे माफ कर दे बोलकर डायरेक्ट गले पे वार किया गया। तो किस चीज से वार किया है, कुछ पता है आपको? से बटन वाली चाकू से, बटन वाले चाकू? 8 इंच की उसकी धार है हाँ। और 9 इंच की लकड़ी है उसका। अच्छा, उससे वार हुआ? उससे वार हुआ। और पुलिस भी आई थी, मैंने FIR दिया है पुलिस को। वो कलवा पुलिस स्टेशन गया? कलवा पुलिस स्टेशन में हाँ। वो पकड़ा भी गया है। मुझे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है, पर इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 3 साल 10 साल कितने भी साल की उम्र कैद भी दे दो चलेगा, इनसे हमारे को खतरा है। वो जब तक बाहर रहेंगे हम लोगों को खतरा है, उनके बच्चों से भी खतरा है। सब मैं अकेले हूँ, मेरी माँ के अलावा कौन है मेरा, कौन पालेगा मुझे? मेरी माँ ही है सिर्फ मेरे लिए। 19 से 23 जगह वार हुआ है आपने बताया, तो कितने टाके आए तकरीबन? तकरीबन 130 आए। 130 टाके आए हैं पूरी बॉडी पे? कहाँ कहाँ मारा है? गले पे 2, पीठ पे 7 वार है। हाँ। बड़े बड़े है वो, हाथ पे 4 है, आगे भी 5-6 है, छाती पे उनके दिल पे वार किया गया है। तो मारपीट क्यों होती थी आपके सौतेले अब्बा की और अम्मी के साथ? मेरी मम्मी पे शक करना, मेरी मम्मी पे गंदे गंदे इल्जाम लगाना, गंदी गंदी बातें करना, बस गंदी गंदी, पी के आके जबरदस्ती मारना। अच्छा, पीते थे, दारू वारू पीते थे? बेचैन का धंधा भी करता था। बेचन का धंधा? हाँ। कहाँ पर? वहीं पे, मुझे उसका आइडिया नहीं लेकिन करता था पहले। हमारे रहते हुए भी वो नशा करता था घर पे और अम्मी को मारता था। मेरी भी बहुत पहले भी केस किया, जब तलवार का हुआ था पहले भी केस किया हम। कहाँ केस किए थे आपने? ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन। तो पहले आप वहां रहते थे चीता कैंप में? 8 महीने यहाँ हुआ था कलवा में। आप अभी कैसी है आपकी मम्मी की कंडीशन? सीरियस है मेरे मम्मी, सीरियस है? सीरियस है, आईसीयू में। आईसीयू में सीरियस है अभी भी? पुलिस और प्रशासन से क्या अपील करोगे आप इस मामले को लेकर? उसको सख्त सजा दी जाए, इतनी सख्त वो छूटे ही नहीं, क्योंकि वो जब तक जिंदा रहेगा हमारी जान को खतरा ही है। वो छूटना नहीं चाहिए कैसी किसी भी हालत में, वो चाहे कितने भी पैसे दे दे, कुछ भी दे दे, हमारी जान का है। पैसों से कुछ नहीं होता, उसका क्या है? हम लोग अकेले रहने वाले, सिर्फ मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ है। उनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? हमारा घर-दार ले चुके, सब कुछ ले चुके, हमारा घर भी है, उसने पता नहीं क्या किया है, उसके पास ही है घर हमारा, डॉक्यूमेंट्स भी सारे घर के उसी के पास है, और मेरी मम्मी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स स्टडी से रिलेटेड भी उसी के पास है। उसने मेरी आंटी के घर से चुराया है। ठीक है।